कभी सोचा है वो एक आवाज जो हमारे शहरों और कस्बों की सुबह का एक हिस्सा हुआ करती थी, अब वो कहाँ चली गई? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौरैया की प्यारी सी चहचहाट की। एक वक्त था जब ये हर जगह गूंजती थी, पर अब ये बस एक याद बनती जा रही है। तो आज हम इसी खामोशी के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक जमाना था जब ये नन्हे पक्षी हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा थे। मतलब उनकी मौजूदगी एक तरह का सुकून देती थी, एक इशारा था कि हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है। ये सिर्फ एक पक्षी की बात नहीं है, ये तो हम सबकी साझा यादों का, हमारे बचपन का एक हिस्सा है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर इंसानों और इन गौरैयों का रिश्ता इतना खास रहा ही क्यों है। देखिए, गौरैया सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, बल्कि हमारे आसपास के माहौल के सेहतमंद होने का एक जीता जागता सबूत थी। मतलब जहां इंसान वहां गौरैया। खेतों से लेकर शहरों की गलियों तक उनका होना ये बताता था कि उस जगह पर खाना है, घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह है और कुल मिलाकर माहौल ठीक है। लेकिन वो सब पुरानी बातें हो गईं। आज की जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है, और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाली भी है। एक रिपोर्ट बताती है कि कई शहरी इलाकों में गौरैया की आबादी में 60 से 80% तक की भारी गिरावट आई है। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एक पूरी की पूरी प्रजाति हमारी आंखों के सामने से गायब होती जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे ये नन्हे दोस्त गए तो गए कहाँ? क्या कोई एक ही वजह है, या इसके पीछे हमारी इस बदलती दुनिया की एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है? चलिए इसकी तह तक जाते हैं। ये देखिए, ये स्लाइड असल में पूरी कहानी बयां कर रही है। ये कोई एक वजह नहीं है, बल्कि चारों तरफ से एक हमला है। सबसे पहले हमारे घर अब ये कांच और कंक्रीट के बन गए हैं। वो पुरानी दीवारों वाली दरारें या रोशनदान रहे ही नहीं जहां ये अपना घर बना सकें। फिर आता है खाना। हमारा खाना पैकेटों में बंद हो गया, और खेतों में कीटनाशकों ने उन कीड़ों को ही मार डाला जो गौरैया के बच्चों का पेट भरते थे। और तो और मोबाइल टावरों से निकलने वाला रेडिएशन, गाड़ियों का धुआं, ये सब उनकी सेहत और प्रजनन क्षमता पर सीधा असर डाल रहा है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गौरैया को खोने का अंजाम क्या हो सकता है, ये अगर हमें ठीक से समझना है तो हमें इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक पन्ना पलटना होगा। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि एक छोटे से पक्षी को नज़रअंदाज करने के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। बात है 1958 की। चीन में एक बहुत ही अजीब अभियान शुरू हुआ जिसका नाम था 4 पेस्ट कैंपेन। और उनका निशाना कौन था? मच्छर, मक्खी, चूहे और गौरैया। तर्क ये दिया गया कि गौरैया सारा अनाज खा जाती हैं। और फिर जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। लोगों ने लाखों करोड़ों गौरैयों को मार डाला। लेकिन कुदरत का अपना एक हिसाब किताब होता है ना? सिर्फ 2 साल के अंदर पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया। गौरैया के न होने से टिड्डियों और दूसरे कीड़ों की आबादी में जैसे एक विस्फोट हो गया, और उन्होंने सारी की सारी फसलें तबाह कर दी। उस तबाही का नतीजा ये हुआ कि चीन में एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा, और अनुमान है कि इस अकाल की वजह से करीब करीब 2.5 करोड़ लोगों की भूख से मौत हो गई। ये एक दिल दहला देने वाला सबक था कि कुदरत की एक छोटी सी कड़ी को तोड़ने का अंजाम कितना ज्यादा भयावह हो सकता है। तो चीन की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। गौरैया की घटती संख्या सिर्फ एक भावुक होने वाली बात नहीं है, ये हमारे अपने पर्यावरण के बिगड़ते स्वास्थ्य का एक आईना है। इन्हें इंडिकेटर स्पीशीज कहते हैं। मतलब इनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी हमें बताती है कि हमारा आसपास का वातावरण इंसानों और दूसरे जीवों के लिए कितना सेहतमंद बचा है। लेकिन इतनी सारी बातें जानने के बाद निराश होने की जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चलिए देखते हैं कि यह कैसे मुमकिन है। ये देखिए, ये काम कितने आसान हैं। अपनी बालकनी या छत पर मिट्टी के किसी बर्तन में साफ पानी रखना, थोड़ा सा बाजरा या चावल के दाने बिखेर देना, एक छोटा सा रेडीमेड घोंसला लटका देना, या फिर कुछ देसी पौधे लगा देना। ये छोटे छोटे से काम इन बेजुबान पक्षियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम अपने इलाकों को फिर से उनके रहने लायक बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातें हैं, लोग सच में काम कर रहे हैं और नतीजे भी दिख रहे हैं। देखिए पूरे भारत में लोग कैसे आगे आ रहे हैं। चेन्नई में बच्चे हजारों घोंसले बांट रहे हैं, मैसूर में जागरूकता फैलाई जा रही है। लोग अपने घरों को ही इन नन्हे दोस्तों के लिए अभयारण्य बना रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि जब हम सब एक साथ आते हैं तो वाकई में बदलाव ला सकते हैं।
तो आखिर में सवाल यही है कि हम अपने आने वाले कल को कैसा बनाना चाहते हैं। एक खामोश भविष्य या फिर एक ऐसा भविष्य जहां सुबह सुबह गोरैया की चहचहाहट हमें ये याद दिलाए कि हम कुदरत के साथ मिलकर जी रहे हैं। ये चुनाव हम सबको मिलकर करना होगा।